रितिश, फोन लगा रहे हो किसे? यूं ही एक दोस्त को। सिस्टम बड़ी खराब हो गई है आजकल, नहीं लग रहा है ना? उफ, अरे हाँ याद आया। रितिश, नेक्स्ट वीक तुम्हारा क्या प्लान है? नेक्स्ट वीक? हाँ। अभी तक सोचा नहीं, क्यों? नहीं, हम लोग सोच रहे थे शिखा, रीमा, विनीता, मैं, तुम कहीं बाहर चलते हैं। क्या है, विनीता भी मिसकैरेज के बाद कहीं बाहर नहीं गई है। देखिए, बाहर कैसे जा सकते हैं? क्यों? इतना काम पड़ा है, उसे पूरा कौन करेगा? कम ऑन रितेश, है ना, पारेख अंकल हैं, संभाल रहे हैं। परचेज के लिए मार्केट रिसर्च कर रहे हैं वो। और फैक्ट्री का कंस्ट्रक्शन भी पूरा नहीं हुआ है। और हमारे एडवर्टाइजिंग का काम तो पुरानी एजेंसी संभाल रही है ना। देखिए, एडवर्टाइजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने ये काम एक नई एजेंसी को सौंप दिया। क्या 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 क्या? कौन सी नई एजेंसी? छोटी एजेंसी है, लेकिन बहुत ही क्रिएटिव लोग हैं। क्रिएटिव क्या? छोटी एजेंसी हो या बड़ी एजेंसी हो, एक ही तो काम करती है। और कम से कम पुरानी एजेंसी हमें उधार तो देती है। देखिए भैया, मैंने इस एजेंसी को काम दे दिया है। कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं हुआ है ना अभी? नहीं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, मगर मैं प्रॉमिस कर चुका हूँ। पापा को पता है, मिताली दीदी को पता है कि तुमने किसी ऐसी एजेंसी को प्रॉमिस दिया है जो तोड़ा नहीं जा सकता? मतलब क्या है आपका प्रशांत भैया? मतलब साफ है रितिश, अगर तुम नहीं बता सकते तो मैं बता सकता हूँ, चाहो तो विनीता को भी। जिसे बताना होगा मैं खुद बता दूंगा। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। अगर तुम नहीं बताना चाहते तब भी मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूं, और तुम छिपाना चाहते हो तब भी मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूं। भाई हूं तुम्हारा, आफ्टर ऑल। मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? अरे हाँ, एक्चुअली मैं तो तुम्हें एक रिक्वेस्ट करने आया था। इस कंपनी के चेयरमैन के नाते ये काम तुम कल के कल कर सकते हो। प्लीज पारेख अंकल को रिक्वेस्ट कर देना कि इस नई कंपनी के अकाउंट्स मैं संभालूंगा। उन्हें कह देना प्लीज। ओके, बाय। जॉनिसबर्ग में एक शॉपिंग मॉल है, मैं वहां पे शू पॉलिशिंग का काम किया करता था। मामा मुझे हर रोज वहां पे ड्रॉप करने आती थी, मैं वहां 4 घंटे काम करता था, फिर मामा मुझे पिकअप करने आती थी। हाईलाइट ये है कि जितना मैं शू पॉलिशिंग करके कमाता था, उससे ज्यादा मामा पेट्रोल पे खर्च कर दिया करती थी। लेकिन तुम्हें ये शू पॉलिशिंग का शौक कैसे हुआ? मुझे शौक नहीं था, बट मामा चाहती थी कि अगर रास्ते पे खड़े रह के कोई मेरी तरफ पैसे फेंकता है तो मुझे उसे कैच करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। डोंट टेल मी, तुम्हारी मम्मा तुम्हें भीख मांगना सिखाती थी? आई एम सॉरी। डोंट बॉदर, अगर तुम्हारे मन में ये बात आई है तो तुम मुझसे पूछ लो तो बेटर। भीख नहीं मांगनी चाहिए, मामा मुझे ये सिखा रही थी, क्योंकि जब कोई पैसे फेंकता है तो बहुत हर्ट होता है, और इंसान वो घाव अगर महसूस कर ले तो वो हालात के साथ कभी समझौता नहीं करता। कमाल की फिलॉसफी है तुम्हारी मम्मा की। मेरी मामा ही बहुत कमाल की। अब देखो ना, एक तरफ तो वो मुझसे शू पॉलिशिंग का काम करवाती थी, दूसरी तरफ अपना पेट काट काट के मेरे हर शौक को पूरा किया करती थी। वो ये कहती है कि अमीरी की आदत और गरीबी का तजुर्बा इंसान की सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है। और तुम क्या कहते हो? मैं ये कहता हूँ कि मुझे अमीरी का तजुर्बा तो है, साथ में गरीबी की आदत भी। मैं ये नहीं कहता कि मुझे भीख मांगते हुए जीना है, बट मामा के अंदर जो फायरी एम्बिशंस हैं वो मुझ में नहीं है। तो तुम क्या चाहते हो? मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। शट अप, मैं तुम्हारे करियर के बारे में पूछ रही हूँ। ओके, एक्चुअली अभी तो 2-3 साल मुझे किसी भी बड़ी इंडस्ट्री को ज्वाइन करना है, उसमें जॉब करना है, उसके बाद शायद अपना बिजनेस। मुझे लगता है मेहमानी इंडस्ट्रीज में मेरा काम हो जाएगा। शिखा,
प्रशांत जल्दी आओ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। अरे मुझे तुमसे कुछ कहना है। एक गुड न्यूज सुनो पहले। नहीं नहीं, तुम पहले मेरी गुड न्यूज सुनो। पहले मेरी सुनो। मैंने कहा ना मेरी सुनो। ओके बाबा ओके, सुना सुना। अब तुम ही सुनाओ। अरे सुना ना। सुनाओ सुनाओ सुनाओ। तो सुनो। इस वक्त तुम्हारे सामने नए प्रोजेक्ट का परचेस डायरेक्टर खड़ा है। कमाल है। पोस्ट तुम्हारे हाथ में देकर सारे पावर्स तो मिताली दीदी ने पारेख अंकल को दिए। तुम तो रो रहे थे। लेकिन अब मैं हंस रहा हूं शिखा। इसके पीछे भी कोई वजह होगी। मैं क्यों हंस रहा हूं? कुछ नया हुआ है क्या? यस। अब इस प्रोजेक्ट का मैं परचेस डायरेक्टर हो गया हूं और मिस्टर पारेख इज नो मोर इन पिक्चर। अब इस परचेस डिपार्टमेंट के सारे पेमेंट्स, उसके टर्म्स और अकाउंट्स मैं संभालूंगा अकेले। लेकिन तुमने ये मैनेज कैसे किया? रितीश से बात की, मान गया। यूं चुटकी बजाते हुए? यस। रितीश से मैंने कहा कि मैं तुमसे उम्र में नहीं, तजुर्बे में भी बड़ा हूं। You mean to say इंटीरियर डिजाइनर बुलाने का प्लान पक्का? पक्का। अब सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक ही होगा। अच्छा तुम तुम्हारी गुड न्यूज़ सुना पहले। तुमने इतनी अच्छी न्यूज़ सुनाई, अब मैं तुम्हारा मूड ऑफ नहीं करना चाहती। छोड़ो छोड़ो, जाने दो। प्लीज शिखा, प्लीज प्लीज सुना प्लीज प्लीज। ओके ओके, सुनाओ। प्रशांत, सुना ना। आई एम प्रेग्नेंट। सच? हाँ सच, नहीं झूठ, सचमुच ना। Oh God. शिखा, इसका मतलब जानती है? जितेंद्र भिमानी को पोता मैं दूंगी, विनीता नहीं। विनीता, अगर ये बात तुम पहले से जानती थी तो ये बात तुमने मुझसे छुपाई क्यों? मुझे क्यों नहीं बताया? आप उसे सांस तो लेने दीजिए, बेचारी अभी अभी तो आई है मैके से। वो यहाँ आई कैसे? रितीश लेकर आया। तो फिर कहाँ है वो? कहाँ है वो नालायक? उसे छोड़कर बाहर से चला गया और तुमने उसे जाने दिया। बोलो बेटे, ये बात तुमने मुझे क्यों नहीं बताई? लेकिन आप इस पर गुस्सा क्यों हो रहे हैं? वो इसलिए कि ये बात पहले से ये जानती थी, फिर भी उसने मुझसे ये बात छुपाई। मिसकैरेज के बाद ये इतनी उदास क्यों रहती है? इतनी टूटी टूटी सी क्यों दिख रही है? इसकी वजह अब समझ में आ रही है मुझे। हम यहाँ अंदर अंदर सोच रहे हैं कि उसे खुश रहना चाहिए, आनंदी रहना चाहिए। अरे कैसे खुश रह सकती है वो जब उसका नालायक पति उसे दुख दे रहा हो? तो देखिए आप, मैं रितीश से बात करूंगी फिर से। तुम क्या बात करोगी? बात करोगी? खुद की बेटी समझकर इस घर में तुम्हें रखा गया या नहीं? पापा जी प्लीज, आप ऐसा मत सोचिए। मुझे रितेश और श्रेया के बारे में पहले से पता नहीं था, और जब पता चला तब मुझे लगा कि शायद मुझ में ही कोई खोट हो। नहीं बेटा, कोई खोट नहीं है तुम में। और अगर हो भी तो उसे भरने की कोशिश करो बेटे। मेरे परिवार के लोगों में कोई कमियां हो ये मुझे पसंद नहीं है। इंसान की लड़ने और जीतने की ताकत कम हो जाती है अगर उसके अंदर किसी तरह की खोट हो तो। समझ रही हो? देखो विनीता, तुम्हारे पापा रितीश को श्रेया से दूर करने की कोशिश तो करेंगे ही, लेकिन उसे अपने नजदीक लाने का काम वो तो तुम्हें ही करना होगा ना। उसे बांध कर रखो बेटे, उसे केंद्र बनाकर परिवार की परिधि से उसे घेर कर रखो।
मैं ये सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए नहीं कह रहा हूं बेटे, उस नालायक की भलाई भी इसी में है, समझ रही हो? एक्सक्यूज मी सर, यस। मैं एड एजेंसी से आई हूँ। आई विल बी हैंडलिंग योर अकाउंट। श्रेया कहाँ है? श्रेया दूसरे काम में बिजी है। देखिए मिस पारिक, दिस वोंट डू। मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट आपकी एजेंसी को सिर्फ श्रेया की वजह से दिया था, और ये कोई खेल नहीं है कि आपकी एजेंसी के मन में जब भी आए वो अपने एग्जीक्यूटिव्स बदल दे। मैं इसके बारे में श्रेया से बात करूंगा। यू मे लीव। सच? तुम प्रेग्नेंट हो? इसमें झूठ क्या बोलना माँ जी। और वैसे भी इस घर में मेरी किसी बात का कोई विश्वास ही नहीं करता। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। अचानक इतनी अच्छी खबर सुनने को मिली तो घड़ी भर मानने में नहीं आया। मैं अभी तुम्हारे पापा को फोन करके बताती हूँ। रहने दो माँ जी, रहने दो। उनका तो दिल ही टूट जाएगा। ये क्या कह रही हो तुम? क्यों? इसमें गलत क्या कह रही हूँ मैं? पापा जी को तो रितिश और विनीता से पोता चाहिए था, कम से कम पहला बेटा। और जब उन्हें पता चलेगा कि मैं विनीता से पहले प्रेग्नेंट हो गई हूँ, तब तो। बेकार की बात मत करो। हमारे सारे बच्चे हमें एक से प्यारे हैं। निरंग, रितेश, प्रशांत, किसी में हमने कोई फर्क नहीं रखा। और इसलिए आपने रितिश को एक नया बिजनेस शुरू करके दिया और प्रशांत को घर से चले जाने के लिए कहा। मैंने प्रशांत को घर से जाने के लिए नहीं कहा, सिर्फ घुल मिलकर रहने के लिए कहा। और रितेश का बिजनेस सिर्फ रितेश का नहीं है, पूरे घर का है। लेकिन चेयरमैन तो रितिश ही है ना? अगर हम नई कंपनी शुरू करेंगे तो प्रशांत चेयरमैन बनेगा। हमने काम बढ़ाना बंद तो नहीं किया ना? वो तो मैं जानती हूँ। जब मुझे बेटा पैदा होगा तब अपने आप प्रशांत को सब कुछ मिल जाएगा जो उन्हें नहीं मिला था। तुम्हें बच्चा होने वाला है, इस बात की खुशी नहीं है? उसके जरिए क्या मिलेगा यही गिनना है तुम्हें? माँ जी, पापा जी को अपने इतने बेटा बेटी होने की खुशी नहीं है, उनके जरिए पोता पाने की आशा बढ़ती है उनकी। और अगर मैं अपने बेटे के जरिए कुछ खुशी पाना चाहूं तो इसमें गलती क्या है? माँ जी, आप ये जरा स्वेटर पूरा कर देंगी? मेरी कमर दुख रही है। अरे आपने क्यों तकलीफ की? अरे इसमें तकलीफ की क्या बात है, बैठो ना। लो चाय लो। थैंक यू। संदीप ने सुबह फोन करके बताया कि आप आज ही मुझसे मिलना चाहती हैं। वैसे कोई खास जल्दी नहीं थी, लेकिन हाँ, जब बेटे ने लड़की पसंद कर ही ली हो तो उसे देखने के लिए कोई भी माँ उतावली हो जाएगी। वैसे पढ़ाई खत्म हो गई तुम्हारी? जी, इस साल संदीप के साथ ही खत्म होगी। अच्छा अच्छा। शादी कब करने का सोचा है तुम दोनों ने? जी, जब मम्मी पापा और आप लोग डिसाइड करें तब। चलो थैंक गॉड, ये डिसीजन तो हमारे हाथ में रहने दिया। और कौन कौन से डिसीजन हमारे हाथ में रहने दिए हैं? जी मैं समझी नहीं। इसमें ना समझने जैसा क्या है कविता? सीधा साधा तो सवाल पूछा है मैंने। तुम्हारे माँ बाप ने जो सपने देखे हो, जो प्लान किए हो तुम्हारे लिए, वो क्या अहमियत रखती है तुम दोनों के लिए? बहुत हैं, मगर हमारे सपने भी तो है ना। तुम तो अभी नींद की उम्र से गुजर रहे हो कविता, अभी तो सपने देखे जा रहे हैं। जब उम्र गुजर जाएगी और नींद खुल जाएगी, तब ये तय करना होगा कि कौन से सपने भूल जाने जैसे हैं और कौन से पूरे करने जैसे हैं। इतना एक्सपीरियंस है तुम दोनों के पास जिंदगी का? कोई योजना बनाई है अपने लिए? कोई प्लान बनाया है अपनी जिंदगी का? जी नहीं। बिना किसी रास्ते से चलना, बिना कोई प्लान बनाए जिंदगी जीना, इसे तो भटकना कहते हैं ना? जी हाँ। तो अब ये बताओ कि तुम दोनों ने कौन सी मंजिल तय की है अपने लिए? ऐसा कुछ नहीं, बस एक घर, एक परिवार। मैं बताती हूँ तुम दोनों की मंजिल। तुम दोनों शादी करोगे, दोनों नौकरी करोगे
8-10 घंटे घर से दूर रहोगे, एक दूसरे से दूर रहोगे। उसके बाद जो वक्त मिलेगा वो हिसाब करने में और बिल भरने में बीत जाएगा। 2-3 बच्चे हो जाएंगे, उनको पालना एक मसला बन जाएगा। एक आधा अच्छा मौका आएगा जिंदगी में, लेकिन उस वक्त तुम दोनों ऐसे बन चुके होंगे कि उस मौके का फायदा नहीं उठा पाओगे। धीरे धीरे प्यार हवा बन जाएगा और भूख खा जाएगी और रह जाएंगे सिर्फ झगड़े। यही हुआ था मेरे साथ। कैसी लगी ये मंजिल कविता? नहीं अच्छी लगी ना? इसीलिए कहती हूं, ये प्यार मोहब्बत शादी वादी के ख्याल छोड़ दो। मैं रख दूंगी, कोई बात नहीं। तुम आखिरी बार मेरे घर आई हो ना? आपने मुझे बुलाया मम्मी जी? हाँ बेटा, देखो मेरा ये हार टूट गया है। कल जब पहन कर गई थी तो 2 हीरे भी गिर गए। मैं सोचती हूँ कि इसे तुड़वा कर कोई नई डिजाइन बनवाऊं। जी। लेकिन क्या डिजाइन बनवाऊं? जी। क्या जी कर रही हो? मैं तुमसे पूछ रही हूँ, कैसी डिजाइन बनवाऊं? मम्मी जी, कोई भी अच्छी सी डिजाइन बनवा लीजिएगा। अरे वाह बेटा, बहुत अच्छा सुझाव दिया, वरना मैं तो बुरी डिजाइन बनवाने वाली थी। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? मेरे हाथ से हार छीनने के बजाय बोल रही हो कोई अच्छी सी डिजाइन बनवाइएगा। ऐसी रूखी रूखी बात क्यों कर रही हो? सॉरी मम्मी जी, वो क्या है कि आपने मुझे जब बुलाया ना, तब मैं कुछ सोच रही थी। विनीता, मैं आजकल देख रही हूँ तुम कुछ खोई खोई सी रहती हो, कुछ सोचती रहती हो। रितेश के साथ झगड़ा हुआ? शिखा ने कुछ कहा? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? मुझे बताओ, शायद मैं कुछ मदद कर सकूं। मम्मी जी, ये तो ऐसी बात है कि अगर मन में रहे तो मन पर बोझ बन जाएगी, और अगर बाहर आ जाए तो जिंदगी पर बोझ बन जाएगी, सबकी जिंदगी पर। विनीता, डरो मत, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूं बेटा। क्या रितेश प्रशांत की तरह अलग होना चाहता है? क्या किसी और के साथ उसके नाजायज संबंध हो चुके हैं? बात इतनी सी नहीं है मम्मी जी, बात मेरी है। मेरे डॉक्टर ने मुझसे कहा है कि... क्या कहा डॉक्टर ने? प्रेगनेंसी मुश्किल है? मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। मेरा घर भाषा निकाल दिया गया है। मैं अब कभी मां नहीं बन सकती। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? इतनी बड़ी बात आज तक छिपाए रखी मुझसे? छिपाई नहीं मम्मी जी, कहने की हिम्मत ही नहीं हुई मुझसे। अच्छा हुआ तुमने मुझे बता दिया। तुम मुझे बहुत प्यारे हो विनीता, लेकिन भिमानी परिवार को वारिस मिलना ही चाहिए। तुम्हारे लिए मेरा जो प्रेम है, उसके लिए भिमानी परिवार को मैं बलि नहीं चढ़ा सकती। तो अब आप क्या करेगी? दूसरी शादी करवाऊंगी रितेश की, और कोई चारा नहीं है। तुम्हें यहां से जाना पड़ेगा विनीता, तुम्हें यहां से जाना पड़ेगा विनीता, तुम्हें यहां से जाना पड़ेगा विनीता। मुझे छोड़ मत देना रितेश, प्लीज।